तो गाइज आप लोगों का नेक्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री से ही 8.2 जो कि वैल्यू बेस्ड एक्सरसाइज है, जहां हमें sin 30, cos 45, sec 60 इन सभी चीज़ों की वैल्यूज़ को रखना होगा। गाइज यहाँ पे इन सभी की वैल्यूज़ को रखने के लिए ज़रूरी है कि आपको इन सभी की वैल्यूज़ को याद भी हो। तो गाइज यहाँ पे वैल्यूज़ याद करना इतना आसान काम नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे आज वैल्यूज़ को किस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं सिखाऊंगा, आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा पूरा। यहाँ हम लोगों को ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। 0, 30, 45, 60 और 90। यहाँ मैं पहले आपको साइन की वैल्यूज़ निकालना सिखाऊंगा और उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे सभी की वैल्यूज़ फाइंड करते चले जाएंगे। गाइस साइन का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं जरा उसको सीखेगा। सबसे पहले हम लोग 0 के लिए क्या करने वाले हैं, सभी के लिए ही आप लोग एक स्क्वायर रूट सभी के ऊपर लगा दीजिएगा, अंडर रूट। और गाइस यहाँ पे कोशिश कीजिएगा करने की, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा कीजिएगा डिट्टो। यस, आप यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यू रखिएगा। 0, 1, 2, 3, 4 और सभी के अपोन में रखिएगा 4। इस गाइस सभी के अपोन में आपने 4 रखा। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ 0 है और 0 जहाँ है वहाँ कुछ नहीं है, समझिए। तो ये सबको 0 ही हो गया है आपका। तो साइन 0 का वैल्यू आपका हो जाएगा 0। और यहाँ आप लोगों ने 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, 4 का है आपका स्क्वायर रूट 2। तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा 1/2। ऐसे यहाँ पे गाइस इसको हम लोग डिडक्ट करेंगे तो आएगा 1/2 अंडर रूट में ही। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता है गाइस, तो अंडर 2 ही आपका जाएगा। 3 पे स्क्वायर रूट रह जाएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट होगा आपका 2। और यहाँ पे जब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रहने वाला है 1 और 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 1 ही करेक्ट। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको ये फर्स्ट लाइन किसी तरह से याद करनी है, किसी तरह सीखनी है। अगर आपने ये सीख लिया उसके बाद पूरी टेबल आपके लिए इजी होने वाली है। पूरी टेबल आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को मैंने सिखाया, हमने रखा अंडर रूट में वैल्यू को सबको 0, 1, 2, 3, 4 और सबके अपोन में 4 रखते हुए ये वैल्यू मैंने आपको सिखाई। यहाँ पर गाइस कोस की जब हम लोग वैल्यू निकालने वाले हैं तो गाइस जस्ट इसका ये अब आपको कोस की वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएगी और ये वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएगी और ये आपका हो जाएगा 0। कितना बचा गाइस? 0। अब हमें निकालना है tan का वैल्यू। जस्ट गाइस देखिए साइन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा कोस वैल्यू। ये वैल्यू को हमने यहाँ रखा, इस वैल्यू को यहाँ रखा, बीच वाले में रही ये वैल्यू यहाँ और ये वैल्यू हमारी यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें निकालना है tan। तो tan निकालने के लिए गैस क्या करना होगा हमें, यहाँ पे आपको पता है गैस tan इज इक्वल टू जो है वो आपका होता है साइन अपॉन कोस। क्या होता है बच्चों? साइन अपॉन कोस, यानी कि साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस। हम लोग ये वैल्यू रखते चले जाएंगे। जब 0 के अपोन में 1 रखेंगे तो 0 ही आने वाला है। जब इसके अपोन में ये रखेंगे तो 2 से 2 आपका कटेगा, यानी कि बचेगा 1/√3। और जब यहाँ पे हम लोग इसके अपोन में ये रखेंगे तो √2 से √2 डिवाइड होगा, ओनली 1 आपका रिमाइंडर रह जाएगा। 2 से 2 डिवाइड होगा ओनली 3 और 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। अब इसी तरह से हम लोग tan की वैल्यू के साथ कोट की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये सारी वैल्यू जो है हमारी अपोजिट हो जाएगी। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ, ये वैल्यू यही रहने वाली है, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ। यहाँ पर हमने साइन से कोस को निकाला और साइन और कोस से tan से कोट को। अभी आपका जो अगला वैल्यू है वो है आपका क्या गाइस? सेक। क्या है गाइस? हमारा सेक वैल्यू है अगला हमारा। सो गाइस हमें पता है कि सेक जो है आपका कोस का जस्ट अपोजिट है। सेक कोस का अपोजिट, तो हम सारी वैल्यू कोस की अपोजिट करते चले जाएंगे, उल्टी कर देंगे। जैसे कि उसने कहा 1 तो 1 का अपोजिट 1 ही होगा। इसका अपोजिट आपका हो जाएगा 2/√3, इसका आपका हो जाएगा अपोजिट √2, इसका अपोजिट हो जाएगा 2 और यहाँ पे ये फिर से हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट। और जैसे कि हमने कहा कोसेक, तो कोसेक आपका हो जाएगा सेक का अपोजिट। किसका अपोजिट हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा यहाँ, ये आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ, ये वैल्यू आपका यही रहने वाला है, ये वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ और गैस यहाँ पर 1 आपका आ जाएगा यहाँ। ओके गैस, तो यहाँ पर हमने आपको साइन से सिर्फ
ओनली साइन की वैल्यू निकालनी सिखाई और उसी से मैंने आपकी सारी वैल्यूज यहाँ फाइंड कराई है। इसके बाद गाइस एक तरीका और भी इसके वैल्यू निकालने का फिंगर से, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा अभी। लेकिन गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इससे आप काम कीजिएगा, रटना नहीं है, क्रैम नहीं करना है, आपको इसको समझना है। अगर आपने साइन का निकालना सीख लिया तो कोस अपने आप निकल जाएगा, साइन और कोस से tan निकल जाएगा, tan से निकल गया तो कोट निकल जाएगा, और साइन के बाद में आपका कोसेक और कोस से आपका सेक निकल जाएगा। यस गाइस, तो ये पूरा टेबल चार्ट मैंने आपको सिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं अपना सीधा एक्सरसाइज की तरफ।